ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के सच्चे भक्त खुशी से ईश्वर को पाने के लिए अपने कर्म भोगते हैं। कर्म भोग के समय वो शिकायत शिकवा नहीं करते। ईश्वर के हुक्म में सदा आनंद मनाते हैं। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे, ये ही भास उनको रहता है। ईश्वर का मिलन सबके लिए नहीं होता, चुने चुने जीवों के लिए होता है, जो पिछले जन्मों में ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में साधना करके ईश्वर के मन को प्रसन्न कर लिया है, जिन्होंने पिछले जन्मों में ईश्वर से सच्चा प्यार किया है, वो ही इस जन्म में ईश्वर को प्यारे होते हैं। इसलिए कहा है, ईश्वर को पाना कठिन भी है, आसान भी है। जिन्होंने पिछले जन्मों में ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की हुई है, उनके लिए इस जन्म में ईश्वर को पाना आसान हो जाता है। वो बड़ी आसानी से भगवत कृपा पाकर, भगवत दया पाकर श्री भगवती जी में, श्री भगवत में विलीन हो जाते हैं। ईश्वर को पाने के दो मार्ग हैं, एक कठिन है, एक सरल है। जो ईश्वर अर्पित हो जाते हैं, अपने आप को शुद्ध मन से ईश्वर के अर्पित कर देते हैं, अपना जीवन ईश्वर के अर्पित कर देते हैं, वो सहजे में ही ईश्वर की दया पाकर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जो खुद गर्ज हैं, अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं और अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, सकाम भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, कभी ईश्वर के निकट हो जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। कर्म भोग के अनुसार उनकी मंजिल लंबी हो जाती है। वे ईश्वर को पा तो लेते हैं, लेकिन कौन से जन्म में ये कहा नहीं जा सकता।